हेलो दोस्तों, आज हम बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज हंटर सीजन 2 की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत थाईलैंड में सेल्समैन नाम के फेमस गैंगस्टर से होती है, जो एक शिप पर अपने आदमियों के साथ एक दूसरे गैंगस्टर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बंदूक का सैंपल दिखाने जाता है। जाते वक्त उसे शिप पर काम करती हुई एक इंडियन लड़की काफ़ी पसंद आती है, जिसके बाद वो गैंगस्टर को हथियार दिखाता है, जो उसकी बहुत ही तारीफ करता है और सेल्समैन से उसकी प्राइस पूछता है, जिस पर सेल्समैन पैसों के बदले उस इंडियन लड़की की डिमांड करता है। लेकिन वह गैंगस्टर उसे वह लड़की न देकर एक थाई लड़की ऑफर करता है, जिस पर सेल्समैन कहता है कि अच्छी चीज़ के बदले अच्छी चीज़ ही चाहिए, जिस पर गैंगस्टर गुस्सा हो जाता है। तब सेल्समैन उस गैंगस्टर को उस लड़की के बदले और 500 बंदूकें देने का वादा करता है, लेकिन वो गैंगस्टर तैयार नहीं होता, क्योंकि वह इंडियन लड़की उस गैंगस्टर के सारे धंधों के बारे में जानती थी। असल में वो लड़की उसकी कुक थी, जिसके बाद सेल्समैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस गैंगस्टर का गला छेद कर मार देता है, साथ ही साथ उसके आदमियों को भी जान से मार देता है। एंड फिर उस लड़की का नाम वह पूजा लेता है और उसके डैड की फ़ोटो दिखाकर उनसे मिलाने की बात करता है। फ़ोटो देखकर पूजा सेल्समैन के साथ चलने को तैयार हो जाती है, मतलब कि सेल्समैन उस शिप पर पूजा को ही लेने आया था। एंड फिर सीन इंडिया में एक हॉस्पिटल का होता है, जहां विक्रम सिन्हा नाम का एक आदमी एडमिट था, उसके साथ उसकी पत्नी स्वाति भी थी। तभी उसे सेल्समैन का फ़ोन आता है, जो विक्रम की बात पूजा से कराता है। असल में पूजा विक्रम की बेटी थी। बेटी की आवाज़ सुनकर विक्रम और स्वाति एकदम से शॉक हो जाती हैं। असल में सेल्समैन की विक्रम से पुरानी दुश्मनी थी, जिसने बहुत बार विक्रम को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन हर बार विक्रम बच जाता था। इसलिए उसने पूजा को उठा लिया था ताकि विक्रम खुद उसके पास चलकर आए। वहीं हमें पूजा के बारे में पता चलता है कि बहुत समय पहले पूजा के स्कूल की बस एक नदी में गिर गई थी, जिसमें पूजा के साथ 15 बच्चे भी थे, जो उस घटना के बाद से आज तक नहीं मिले थे। इसलिए पूजा के जिंदा होने की खबर से स्वाति और विक्रम खुशी से रोने लगती हैं। और फिर विक्रम स्वाति से वादा करता है कि मैं पूजा को हर हाल में वापस लेकर आऊँगा। तभी वहाँ पाठक नाम का पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ विक्रम को अरेस्ट करने आता है। अरेस्ट करके ले जाने के दौरान विक्रम इंस्पेक्टर ठावरे का रिवॉल्वर छीनकर भाग जाता है, जिसके बाद पुलिस उसका पीछा करती है। भागने के दौरान विक्रम एक गाड़ी का शीशा तोड़कर उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर तो एक नर्स कम उम्र के डॉक्टर के साथ इंटीमेट हो रही थी। इसलिए वो गाड़ी लेने के बजाय नर्स से पिन मांगकर अपनी हथकड़ी खोलता है और पैदल ही वहां से भाग जाता है। आगे विक्रम एक बूढ़े व्यक्ति की नैनो कार छीनकर भागने लगता है। असल में वो बूढ़ा व्यक्ति वह कार आज अपनी एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी को गिफ्ट देने वाला था, लेकिन विक्रम उसके परखच्चे उड़ा देता है और फिर वो एक मॉल में जाता है, जहां उसे सेल्समैन के 2 आदमी पकड़ने लगती हैं, जिन्हें वो पीट देता है। तभी वहां उनकी बॉस के रूप में एक खूबसूरत लेडी आती है, जिसे देखते ही विक्रम उसे बस देखता ही रह जाता है। लेकिन वो लेडी उसे बेहोश करके अपने अड्डे पर उठा ले जाती है, जहां पहुंचते ही विक्रम को जब होश आता है तो वो उस लड़की को पकड़ लेता है और सेल्समैन के बारे में पूछता है, जिसके बाद वे लोग विक्रम की बात वीडियो कॉल पर सेल्समैन से करवाती हैं, जो कि एक बार में थाई लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा था। वहीं बगल में विक्रम की बेटी पूजा भी थी, जो विक्रम को देखते ही चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सेल्समैन विक्रम से कहता है कि बेटी के बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। असल में तेरे पुराने दोस्तों ने मेरी अमानत मुंबई की एक सिक्योर जगह पर छिपा कर रखी है, बस उसे तुझे मुझे सौंपना होगा। मैं जानता हूँ कि तू ही यह काम कर सकता है, इसलिए मैंने तुझे चुना है और तेरी बेटी को भी उठाया है। आगे सेल्समैन की वो लेडी विक्रम को उस जगह का ब्लूप्रिंट दिखाती है, जो कि एक एबंडन बिल्डिंग थी और खाली भी थी। वह लेडी कहती है कि हम वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सेल्समैन को लगता है कि तुम्हारे पास कुछ सुपर पावर है। आगे विक्रम उनसे
परमिशन लेकर अपने घर स्वाति से मिलने जाता है और उसे रफीक नाम के अपने आदमी के पास महफूज रहने के लिए भेज देता है। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत सेल्समैन के अड्डे से होती है, जहां वो पूजा को मिनरल वाटर पीने के लिए देता है, लेकिन वो नहीं पीती है और अपने डैड विक्रम की तारीफ करने लगती है, मानो कि उसे सेल्समैन से डर नहीं लग रहा था। जिसके बाद सेल्समैन उसे कुछ खाने को देता है जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस होने के कारण पूजा गुस्से में चिल्लाने लगती है, जिस पर सेल्समैन का कुक उसे बताता है कि उसने 3 स्पाइसेस डाले थे। फिर क्या सेल्समैन उस कुक की 3 अंगुलियां चाकू से रेत देता है, जिसे देखकर पूजा एकदम से डर जाती है। एंड फिर सीन इंडिया में विक्रम और उस लेडी का होता है जो एबंडन बिल्डिंग के गार्ड को मारकर बिल्डिंग में बम प्लांट कर देती हैं। एंड फिर विक्रम कैमरे की ओर मुंह करके डेटोनेटर दिखाकर सबको बिल्डिंग से बाहर निकलने को कहता है और फिर गवर्नमेंट का एक इंचार्ज अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बाहर आकर विक्रम और उस लेडी को घेर लेता है, जिसके बाद विक्रम खुशी से डेटोनेटर उन्हें देकर सरेंडर कर देता है। असल में विक्रम चाहता था कि वे लोग उन्हें पकड़कर बिल्डिंग के अंदर ले जाएं। जिसके बाद सीन विक्रम की पत्नी स्वाति का होता है, जो रफीक के अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि विक्रम तो एक एसीपी है। एंड फिर सीन विक्रम और उस लेडी का होता है जिन्हें बिल्डिंग के अंदर बांध दिया जाता है। एंड फिर उनसे मिलने वहां पुलिस ऑफिसर पाठक आता है, जो बताता है कि यह कोई गवर्नमेंट इंचार्ज नहीं बल्कि इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर आदिल शेख है। असल में आदिल एसीपी विक्रम के बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि विक्रम ने 20 सालों तक फोर्स में नौकरी की थी और 300 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए थे। एंड फिर आदिल उस लेडी का नाम देविका सक्सेना बताता है, जो कि रिकॉर्ड में 3 साल पहले फिलीपींस में टेररिस्ट के साथ लड़ाई में मर चुकी थी। आगे आदिल विक्रम से उसके मकसद के बारे में पूछता है, तब विक्रम उसे बताता है कि यहाँ कोई कीमती चीज़ है जिसे मैं लेने आया हूँ, जिस पर पाठक के मुंह से बेसमेंट में है निकल जाता है, जिसे सुनकर विक्रम खुश लेकिन आदिल पाठक को डांटने लगता है। जिसके बाद विक्रम और देविका मिलकर सबको मार देती हैं और आदिल तथा पाठक को वे रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर इस सेफ हाउस में है क्या। काफ़ी ढूंढने पर उन्हें एक बेहोश लड़का मिलता है, जिसे देखकर विक्रम का दिमाग घूम जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर सेल्समैन उनसे करवाना क्या चाहता है। जिसके बाद सीन थाईलैंड में सेल्समैन और पूजा का होता है, जो थाईलैंड के बहुत बड़े गैंग रेडमा के लीडर हेमंग से मिलने जाते हैं। आगे सेल्समैन हेमंग से पूजा की सिक्योरिटी के लिए लोकल सपोर्ट मांगता है, लेकिन हेमंग मौन रहता है। जिसके बाद सेल्समैन उससे हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने के दौरान सेल्समैन की बाह में से एक जहरीला सांप निकलकर हेमंग को डस लेता है। जिसके बाद हेमंग उसे एक बेशकीमती लॉकेट वाला चैन देता है, जिसके बाद हेमंग का आदमी लॉरिस हेमंग की जान ले लेता है। दूसरी तरफ विक्रम उस बेहोश लड़के को लेकर भागने लगता है। जाते जाते वो बिल्डिंग को बम से उड़ा देता है। एंड फिर सीन देविका के अड्डे का होता है, जहां हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम आदित्य है, जो कि सेल्समैन का बेटा है। जब ये बात विक्रम को पता चलती है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है। इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है।